हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 क्लास 9th का। और ये जो चैप्टर 15 है ये आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो है ना चैप्टर 15 है, और एनसीईआरटी में आपको ये अलग चैप्टर के रूप में मिलेगा। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोग के लिए नए नए वीडियो बनाओ। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले जो आज की इस वीडियो के अंदर जो ये आज का वीडियो जो हमारा है उसमें जो है सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है ना क्लास 6, 7, 8 में रेक्टेंगल के एरिया के बारे में, स्क्वायर के एरिया के बारे में पढ़ते हैं, रोम्बस के एरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है ना कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है एरिया कैसे निकलता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज कीजिए कि जो है ना कोई एक रूम है, ठीक है। तो उस रूम के अंदर जो है ना आप देखेंगे कि 4 दीवारें होता है, देखेंगे ना, एक इस साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक आपके बैक में और एक फ्रंट में। तो ये 4 तो दीवार हो गए, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे देखिएगा तो ऊपर जो है आपका क्या बोलते हैं, रूफ है, नीचे जो है जमीन है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके टोटल आपको 6 फेसेज नजर आएंगे, ठीक है। तो 4 आपके साइड में हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, समझ में आ गया ना। तो इससे क्या होता है कि हम जो है ना इन सारे जो साइड आपके हैं, इन सारे साइड को क्या करते हैं, एक एरिया निकालते हैं और सबको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका ये बताया ना कि चारों दीवार है, तो दीवार का एरिया निकालेंगे, फिर रूफ का एरिया निकालेंगे, फिर जमीन के जो नीचे है आपका एरिया निकालेंगे, और जोड़ने के बाद सारा क्या बन जाता है, एरिया। मतलब जोड़ने के बाद उस पूरे फिगर का एरिया बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है ना शुरू करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड आखिर होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड अगर आप देखेंगे तो अगर सपोज कीजिए कि ये डस्टर है, ये क्या है, डस्टर है। तो इस डस्टर को जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको एक क्यूबॉइडल शेप में लग रहा होगा। किस शेप में लग रहा होगा? क्यूबॉइडल शेप में। या फिर आपके पास जो बुक है वो बुक भी क्या है, एक क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखिए, अगर हम इस फेस के सामने वाले फेस के बारे में बात करते हैं तो आपका एक ये एक जो है ना ये एक फेस हो गया, फिर इसके बैक में एक फेस हो गया, इसके एक साइड में फेस है, और एक इधर साइड में है, और एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। तो चलिए इसको जो है ना वो फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्यूबॉइड होता क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड का पहले फिगर जान लेते हैं, फिगर कैसे बनता है। तो देखिए ये जो क्यूबॉइड होता है ना एक्चुअली रेक्टेंगल शेप में होता है। किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में। और हम लोग जो है ना इसमें 2 रेक्टेंगल का यूज करके क्यूबॉइड को बनाएंगे। देखिए पहला जब मैंने इसको बना दिया, फिर देखिए दूसरा जो बनाने का तरीका है कि आप जो है यहाँ से इसको ऐसे शुरू कीजिए और एक और रेक्टेंगल बना दीजिए, और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। देखिए मिल रहा है ना, तो ये आपका हो गया क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड का जो है ना आपके घरों में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा। अगर आप बिस्किट का डब्बा लेके आते हैं तो बिस्किट का जो डब्बा होता है या किसी भी चीज का डब्बा जो होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ना हम लोग लेंथ ब्रेथ क्या होता है सब चीज जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप हम इसका जो है ना नीचे वाला पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ। इस फिगर को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? लेंथ। और इस साइड को जो है हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हाइट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हाइट। और इसको जो है ना हम लोग बोलेंगे ब्रेथ। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ब्रेथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि बस जो है ना मैंने सिर्फ एक ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने का मतलब ये है कि जैसे आपका नाम आपके मम्मी पापा रखे होंगे ना, वैसे ही हम इस फिगर का कोई जो है ना साइड का नाम रख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसका नाम हो गया ABCD EFGH। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबका जो है ना मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ABCDEFG और H। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि जब आप इस फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले जो है मैं इसको जो है एक डस्टर
आपको एग्जाम्पल के सामने दिखाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं ना सबसे पहले आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि इसमें कितने फेसेस होंगे। फेसेस का मतलब ही मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे ना ये क्यूबॉइडल शेप में, किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में। तो ये जो आगे का पोर्शन देखेंगे आप, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप जब इसके साथ कंपेयर कीजिएगा ना तो देखिए ये आगे का इसका पोर्शन हो गया, तो यानी ये एक फेस ये हो गया, ठीक है। और इसके बैक में भी होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो अगर ये फेस आगे का है तो पीछे भी तो इसका फेस है ना, अगर आप पीछे घुमा के देखिएगा तो भी एक फेस है। तो यानी ये जो फिगर है, इस फिगर में देखेंगे तो ये आगे का हो गया और पीछे का भी इधर से हो गया, यानी हमारे पास कितने फेस हो गए, 2 फेस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम लोग जो है ना इसके साइड के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, साइड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, इसका एक फेस होगा ना, तो अगर हम इस साइड के फेस के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। तो इसमें भी देखिए एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। यानी अभी तक जो है हमने कितने फेसेस के बारे में बात किया, 4 फेसेस के बारे में। कैसे, तो आगे पीछे और साइड में, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई फिगर बना है तो उसका ये ऊपर का भी तो होगा, रूफ भी तो होगा ना। ये रूफ हो गया और आपका ये फ्लोर हो गया। तो ये देखिए ये जो नीचे है, ये जो ऊपर आप देख रहे होंगे ना, ये हो गया पोर्शन और ये पोर्शन, ये भी तो इसका फेस है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक क्यूबॉइड के अंदर जो है ना टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स, इट हैज 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स, 6 फेसेस। चलिए ठीक है, अभी जो है ना हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। जैसे अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो उसमें 4 साइड होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है अगर इस फिगर में साइड्स के बारे में बात की जाए, एज के बारे में बात की जाए, तो कितनी एजेज होते हैं उसको जो है अभी हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम लोग इस एज के बारे में बात करते हैं कि आखिर एज होता क्या है। देखिए एज नॉर्मली जो है एक साइड होता है, किसी भी फिगर में जो साइड्स होते हैं ना उसको हम लोग एज कहते हैं। तो ये नॉर्मली जो है क्यूबॉइड का एक 3D इसको फिगर मान सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको जो देखिएगा ना, ये एक एज हो गया, यानी जो लाइन है आपकी, ये जो C से D तक है वो क्या हो गया आपका, एक एज हो गया, ठीक ना। तो इसको हम एक काउंट कर लिए। वैसे ही जो है काउंट जब आप कीजिएगा तो टोटल आपको कितने एज मिलेंगे, चलिए हम काउंट कर लेते हैं। तो ये 1 2, ये 1 और 2 हो गया ना, 3 4, ठीक है। तो इसका 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर हम बात करते हैं किसी भी क्यूबॉइड के अंदर या फिर क्यूब के अंदर, उसके अंदर जो है टोटल जो है ना 12 एज होता है। कितना एज होता है, इट हैज 12 एजेस। अब जो है ना हम लोग, आपको आई थिंक एज समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, वर्टेक्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना वर्टेक्स जो है ना कॉर्नर होता है। क्या होता है, कॉर्नर। तो जैसे ये रूम है, आप मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे होंगे तो उस रूम को आप देखिएगा ना तो उसके आपको ना चारों तरफ कॉर्नर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कॉर्नर। तो जब कॉर्नर देखेंगे ना तो जो कोन होता है, जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, जैसे ये अगर ये डस्टर है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, फिर से ये वाला और इसके नीचे और ये और इसके नीचे वाला। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे किसी भी रूम के अंदर तो आपको टोटल कितने इसके कॉर्नर मिलेंगे, 8 मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं। कॉर्नर क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे इस फिगर के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक कॉर्नर आपका यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, 2 हो गया ना यहाँ पे, और ये आपका 3, ये 4। उसी तरह जैसे 4 ऊपर है वैसे ही 4 क्या होंगे, नीचे होंगे। यानी ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल जो है किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 8 वर्टेक्स होते हैं। इट हैज 8 वर्टेक्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है ना बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी जो है ना फॉर्मूला जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो प्रूफ करूंगा, तो उसको समझने में आपको आसानी हो। देखिए कोई भी फॉर्मूला जो होता है ना ऐसे नहीं बनता है। उसके लिए जो है ना हम लोग एक एक जो भी यहाँ फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं चैप्टर का, एक एक फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये आया कैसे। तो मान लीजिए कोई फॉर्मूला जो बनाया होगा तो बिना प्रूफ के तो कोई बनाता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कह दी कि हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, और अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो कोई मानेगा आपकी बात को, कोई नहीं मानेगा। तो लेकिन फिर भी जो है हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम इनके फॉर्मूले को जान लेते हैं कि आखिर फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना हम लोग 2 तरीके का एरिया निकाल सकते हैं। कितने तरीके का एरिया निकाल सकते हैं, 2 तरीके का। पहला एरिया आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होगा कि अगर कोई फिगर है तो देखिए ये पूरा फिगर है ना, तो इस पूरे फिगर का क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो आपका क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम जो है ना इसका
CSA के बारे में बात करते हैं तो CSA कैसे निकलेगा इसका, तो CSA का मतलब हो गया CSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। तो जो CSA होता है वो नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे उसके ऊपर वाले साइड को और नीचे वाले साइड को क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी आपका जो सिर्फ 4 दीवार रह जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक रूम है तो उस रूम का जो है आप ऊपर का निकाल दिए और नीचे का निकाल दिए, या फिर मान लीजिए कोई कार्टून है, कोई कार्टून का बॉक्स है ना, तो उस जो भी उस बॉक्स के जो ऊपर का पोर्शन हटा दिए और नीचे का पोर्शन हटा दिए, तो उसमें कितने रह जाएंगे, सिर्फ 4 साइड रह जाएंगे ना। तो उन चारों साइड का जब एरिया निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, CSA या फिर LSA। देखिए LSA मेनली किसके लिए यूज होता है, जो क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है या फिर कोनिकल शेप में होता है। लेकिन जो CSA होता है, जो नॉर्मल रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में जितने फिगर्स होते हैं उसके लिए हम क्या निकालते हैं, CSA निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, यानी CSA के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मिस्टेक होगा, उसको बताते हैं, उसको सुधार देते हैं। देखिए अभी मैंने बोला कि CSA जो है वो क्यूबॉइड के लिए निकालते हैं, तो CSA क्यूबॉइड के लिए नहीं निकालते हैं। इसके लिए हम लोग लेटरल सर्फेस, लेटरल का मतलब क्या हो गया, फ्लैट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, लेटरल सर्फेस एरिया निकालते हैं। और CSA जो है, CSC का मतलब क्या, कर्व होता है, यानी जो भी कर्व वाले फिगर है, जैसे आपको सिलेंडर हो गया, क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, तो उसके लिए हम लोग CSA निकालते हैं। लेकिन ऐसे फिगर क्यूब और क्यूबॉइड के लिए हम लोग लेटरल सर्फेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा कि जो ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का जो पोर्शन है वो क्या होगा, ब्लैंक होगा। सिर्फ हमें क्या करना होगा, 4 दीवार का एरिया निकालना होगा। तो उसको हम निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो जो वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है ना कि किसी भी फिगर का जब उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए कोई प्रूफ नहीं है, वहां पे क्या है कि सिंपल सी भाषा में है कि वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, जो कोई फिगर है, वो फिगर या फिर कोई भी बॉक्स है, तो उस चीज को कितने जगह में, कितने डेंसिटी या फिर कितने एरिया में कवर कर रहा है, तो उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो उसमें सिंपल सी भाषा में है कि हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम अब कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि जब किसी भी फिगर का हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम निकालने के वक्त जो है, जो यूनिट लगाते हैं ना, वो क्यूबिक में लगाते हैं। क्यूबिक में लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या आपको तीन डायमेंशन मिल जाएंगे, लेंथ मिल जा रहा है, ब्रेथ मिल जा रहा है और हाइट मिल जा रहा है। तो तीनों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए अगर मीटर में दिया हुआ है m इंटू एम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो इसलिए वॉल्यूम को क्या करते हैं, हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ पे लिखिएगा तो इसको क्या लिखिए, क्यूबिक यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग जो है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है ना नॉर्मल देखिएगा अपने बुक में, जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो आप देखे होंगे बुक में नॉर्मली यही फॉर्मूला दिखेगा आपको, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं आखिर ये आया कैसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक फिगर बना हुआ है क्यूबॉइड का, तो इसी फिगर से जो है ना हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना, नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, साइड का जो है, सबका एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये डस्टर है, ठीक है, तो इस डस्टर का जो आगे वाला पोर्शन है और पीछे वाला पोर्शन है, दोनों क्या है, सेम टू सेम होगा, क्योंकि इसका भी डायमेंशन और पीछे का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम टू सेम होगा, तभी तो क्यूबॉइड है ना। क्योंकि इसके क्यूबॉइड में क्या होता है कि आगे मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा, जो एरिया आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। देखिए, तो अगर हम इस आगे वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये लेंथ दिख जाएगा, ये क्या है, लेंथ है ना, ये क्या है आपका, लेंथ है। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या आपका दिख रहा है, हाइट है, क्या है ये, हाइट है। तो अब जो है ना देखिए, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इस फिगर के अनुसार देख लीजिए, आपको ये क्या दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है, आपको ये क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले किसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ CDGH, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ CDGH। तो चलिए इसको जो है ना हम लोग प्रूफ करते हैं, यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं कि इसको हम लोग फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं।
तो एरिया ऑफ सी डी जी एच, तो एरिया ऑफ सी डी एच क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना एल इंटू एच लिखा जा सकता है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना कि अगर ये आगे वाला पोर्शन लेंथ इंटू हाइट है तो पीछे वाला भी पोर्शन क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा। उसका भी एरिया जब निकालेंगे तो सेम टू सेम होगा, क्योंकि आगे और पीछे का डायमेंशन पहले क्या बताया मैंने कि वो इक्वल होता है। तो हम लोग ये काम करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ठीक है। तो लिखा जा सकता है ए बी एफ ई इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है ना हम लोग आगे और पीछे का एरिया निकाल चुके हैं। अब जो है ना हम लोग साइड का एरिया निकालते हैं, मतलब इस साइड का और इस साइड का, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि अगर इस वाले पोर्शन पे जाइएगा तो हाइट आपको दिख रहा होगा और ब्रेथ दिख रहा होगा। इधर क्या आपका हाइट है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो नाम देते हैं बी डी एच ई कर सकते हैं। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख के लिख सकते हैं कि आपका मान लीजिए एक्स वाई नाम है तो एक्स वाई भी करके लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ बी डी ई एच इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एच। क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, बी इंटू एच। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर ये डायमेंशन ये और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो इसका भी एरिया क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए सी एफ जी इज इक्वल टू बी इंटू एच। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अभी तक जो है हम लोग चार साइड का यानी चार फेस का एरिया निकाल चुके हैं, और हम लोग जो है पढ़े हैं कि टोटल जो है क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होता है। तो 4 फेस का तो आ गया, बाकी 6 फेस बाकी 2 फेस का भी तो निकालना है ना। तो 2 फेस आपका कौन कौन बच गया, एक ऊपर का बच गया और एक नीचे का बच गया। तो चलिए इसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर का जो सरफेस है ए बी सी डी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये ब्रेथ हो गया आपका, ये क्या हो गया ब्रेथ, और आपका क्या है ये लेंथ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे एल इंटू बी। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एल इंटू बी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे वाला पोर्शन भी क्या है, इक्वल है, यानी ऊपर और नीचे क्या होता है, सेम टू सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ ई जी एच। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना कि ये रेक्टेंगल ही फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल से ही मिलके बना है। जब शुरू में जब मैंने इस फिगर को बनाया था तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल ही, मैंने 2 रेक्टेंगल बनाया था, उसी को मैंने मिला के बना दिया था। अब देखिए यहाँ पे इसका भी एरिया जो है सेम टू सेम होगा, ABCD के इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं ना, इन सारे एरिया को जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी भी फिगर का अगर टोटल एरिया निकालते हैं, किसी फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उन सारे एरिया को जोड़ देते हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। तो अगर हमको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड, तो एक काम करते हैं, देखिए सबको लिखते हैं यहाँ पे एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि इन 6 को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब आप इसको जोड़िएगा तो देखिए ये एल इंटू एच सेम है और एल इंटू एच सेम है, तो क्या बन गया, ये 2LH बन गया। और आप देखिएगा ये दोनों भी क्या है सेम ना, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2BH लिख सकते हैं। और देखिए ये भी दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2L भी लिख सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इन दोनों तीनों सम को देखेंगे तो इसमें 2 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको बाहर निकाल के देखिए यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ का जो है ना, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि ये नीचे थोड़ा सा दिखे उठेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको जो है 2 कॉमन निकाल लिए, तो आपका क्या अंदर बच गया, LH प्लस BH प्लस LB। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज
डाल लेते हैं, क्योंकि पहले लेंथ इंटू ब्रेथ आता है ना, तो पहले लेंथ इंटू ब्रेथ को पहले कर देते हैं, मतलब एक नॉर्मल सीक्वेंस वाइज में LB हो गया, फिर BH हो जाएगा, फिर LH हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऊपर फॉर्मूला लिखे थे, तो हमने क्या किया, इस पूरे फॉर्मूले को प्रूव कर दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है ना हम लोग ये पढ़े कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे आता है। तो अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बुक में देखे होंगे, तो वो जो फॉर्मूला आपका होता है उस फॉर्मूले को भी हम लोग प्रूव करेंगे कैसे आखिर वो आया है। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका, वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। चलिए इसको, इस फॉर्मूले को भी जो है ना हम लोग प्रूव करेंगे। जो ये आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H है ना, इस फॉर्मूले को भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं आखिर आया कैसे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, दो ऊपर का और नीचे क्या करना है, हटा देना है, और आपका क्या बच गया, 4 दीवार बच गया ना। तो आप लोग नॉर्मली फॉर्मूला पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी क्या होता है, सेम होता है। आप जब पढ़े होंगे ना वहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये सेम होता है। तो चलिए अगर मान लीजिए कि अगर ये दीवार है, सपोज कीजिए कि ये एक रूम है, ठीक है, हम इसको रूम मान लेते हैं, डस्टर है, भले डस्टर है, लेकिन इसको क्या मान लेते हैं हम, रूम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये मत कहिए लोग कि सर डस्टर का रूम कैसे मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है आपका दीवार एक हो गया, एक दीवार इधर हो गया 2, और ये 3, और पीछे क्या हो गया 4। जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर पे ही आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये जो आगे वाला पोर्शन है, जो दीवार दिख रहा है, इसमें क्या है, लेंथ और हाइट है। पीछे का भी सेम टू सेम होगा, तो हम लोग वापस उसी चीज को लिखना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDGH, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू हाइट। चलिए ठीक है, ये आगे का भी होगा तो पीछे का दीवार का भी एरिया क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ABFE इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। अब देखिए पीछे का भी और आगे का भी सेम टू सेम एरिया था, तो लिख ले। और ये दीवार और ये दीवार बच गया, मतलब ये साइड और ये साइड बच गया, तो उसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ACFG इज इक्वल टू, अब बताइए। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप जब इधर देखेंगे, इसको देखेंगे चाहे इसको देखिए, तो ये आपको ब्रेथ मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, B इंटू H लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एरिया और ये एरिया सेम था, तो इसका भी सेम टू सेम एरिया लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ BDEH इज इक्वल टू B इंटू H। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है ना, पता है कि अगर किसी कोई भी पूरे फिगर का अगर एरिया निकालना होता है, तो उसमें जितने भी साइड हैं उन सारे साइड को क्या करते हैं, 3D फिगर में जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कि आखिर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो जोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, L इंटू H प्लस L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस B इंटू H। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, 2LH बन जाएगा ना, LH, और आपका ये क्या बन जाएगा, 2BH बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप ध्यान से जब इस 2LH और 2BH को देखेंगे तो आपका कॉमन क्या क्या निकल रहा है, ये 2 कॉमन निकल रहा है और ये H कॉमन निकल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें भी दोनों में क्या है, सेम टू सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, 2H को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, L बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, B बच गया। जब आप फॉर्मूले में देखेंगे तो सेम टू सेम ये चीजें आ रही हैं, बस इसको हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में सरिया देते हैं इसको, मतलब सीक्वेंस वाइज लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, और ये एरिया जो है ना हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। हमेशा याद रखिएगा कि एरिया जब मुझे कभी भी निकालना हो तो किस में निकालेंगे, स्क्वायर यूनिट में निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग जो कोई भी एरिया जब निकालते हैं तो हमेशा जो है उसमें स्क्वायर यूनिट में ही निकलता है, और आपका जो वॉल्यूम है वो किस में निकलता है, क्यूबिक यूनिट में निकलता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो है ना ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए क्यूब का भी जो है ना बहुत आसान है, वो बहुत आसान इसलिए है क्योंकि जब आप क्यूब के बारे में हम लोग जब बातें करते हैं तो क्यूब क्या है, नॉर्मली क्यूबॉइड की तरह ही दिखता है, लेकिन वो किस शेप में होता है,
वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्क्वायर फॉर्म में होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब आप स्क्वायर को देखिएगा ना तो इसका चारों साइड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम इसको क्यूब को यहाँ पे हम जब इसको क्लियरली बनाएंगे, यहाँ पे इसको मिला देते हैं ऐसे, देखिए, तो जब मिलाते हैं तो क्या होगा? चारों साइड इसके जितने भी साइड होंगे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए लेंथ, ये भी लेंथ होगा, ये भी हाइट होगा, ये ब्रेथ होगा, लेकिन लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सारा साइड आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो मान लीजिए कि अगर हम एस मानते हैं तो एस मान सकते हैं, ए मान सकते हैं तो ए, बी मानता है बी मान सकते हैं, तो हम मान लीजिए कि ए मानते हैं, तो लेंथ कितना हो गया इसका? ए हो गया। हाइट कितना हो गया? ए हो गया। और ये कितना हो गया? ए हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यूब के अंदर भी कितना फेस होगा? क्यूब के अंदर भी 6 ही फेस होगा। क्यूब के अंदर कितना फेस होगा? 6 ही होगा, 12 एज होगा और 8 वर्टेक्स होगा। तो आप जो है ना इसको जो डिफर ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सारा जो है सेम टू सेम है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप जब इस चीज को प्रूव कर लेंगे क्यूबॉइड का, तो आप क्यूब का आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर जब हम इसका एरिया निकालेंगे 6 साइड का, तो देखिए अगर हम सपोज कीजिए कि इस आगे वाले पोर्शन का हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, अगर मुझे इस आगे वाले पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो ए इंटू ए होगा, यानी क्या बन गया? ए स्क्वायर बन गया। इधर भी आपका क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। यानी हम 6 बार कितनी बार लिखेंगे? जैसे 6 फेस है ना, तो 6 फेस को हम कितनी बार लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना बन गया आपका? 6 ए स्क्वायर बन गया ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, सॉरी क्यूब जो होता है वो क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो चलिए जो इसको मैं ना फ्रेस में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप अगर उतारना चाहेंगे तो आप उतार सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना नीचे लिख देते हैं क्यूब का भी, क्योंकि ज्यादा इसमें प्रूव करने का जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग पहले प्रूव किए हैं ना, ये उसी तरीके का है। तो देखिए यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ क्यूब के बारे में, सारे सेम टू सेम है। अगर प्रूफ चाहते हैं कि मैं इसको भी प्रूव करूं तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कराइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इसका भी क्यूब का प्रूफ देखना है, तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तभी बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर इसके सबसे पहले जो है वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? ए क्यूब। क्यों ए क्यूब होगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि एल इंटू बी इंटू एच है ना, क्यूबॉइड का सेम टू सेम होता है, तो तीनों का वैल्यू क्या हो गया? ए इंटू ए क्या बन जाएगा आपका? ए क्यू बन जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो वही सेम टू सेम क्या हो गया? तो ये क्या बन गया आपका? ए क्यू बन गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है आपका, अभी हम लोग यहाँ निकाले ना, क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6a स्क्वायर। अब सब देखिए ये क्यूबिक यूनिट में होगा और वो किस में होगा? स्क्वायर यूनिट में होगा। अब तीसरा नंबर जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होगा आपका? लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्यों 4a स्क्वायर होगा? क्योंकि इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन क्या कर दिए हम? हटा दिए। जब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो लेटरल सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हमने जो है इस वीडियो में, मैं पहले ही जब वीडियो शुरुआत किया था तो उसमें ये बताया था कि हम लोग आज के इस वीडियो में जो है ना क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक आपको जो है आसानी से सारी जो फॉर्मूले मैंने समझाए रखे हैं आपको, तो सारी फॉर्मूले जो है आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो को जो है बार बार 2-3 बार देखिए, तो आपको आसानी से समझ में, क्योंकि मैंने जो है ना इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल टेक्निक के माध्यम से आपको पढ़ाया है। और कोई भी समस्याएं होती हैं, कोई भी आपको दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो भी आपकी समस्याएं हैं उस समस्याओं का जो है निवारण किया जा सके। और हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो नीचे आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब का कुछ बटन सा होता है और बेल आइकन भी होता है, उसको दबा दीजिएगा तो और अच्छा होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं, ये जितने भी हम लोग वीडियोज बनाते हैं बस आपका लाइक्स और सब्सक्राइब का बटन देखकर जो है ना ये सारे वीडियो बनाते हैं। तो देखिए लाइक का बटन जो कुछ इस तरीके का दिखता है, लाइक का जो बटन है ना इस तरीके का दिखता है, और शेयर का देखेंगे ना ऐसे कुछ एरो की तरह बना होता था, आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं, आजकल छोटा छोटा बच्चा भी क्या है समझदार है, सिर्फ बटनवा दबाना भूल जाता है। तो आप क्या कीजिए,
बटन को दबा दीजिए। थोड़ा हम लोग भोजपुरी समाज से आते हैं तो हो सकता है कभी कभी जो है उसमें भोजपुरिया भाषा का यूज भी हो जाएगा, तो उसको वो लेके नहीं चलना है। तो वीडियो खत्म करते हैं आज के लिए, ठीक है। तो लास्ट में फिर से एक बार यही कहेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।